भाई जनाब बाला साहब कोल्हापुर के MIM के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब तौफीक पहलवान साहब, MIM पार्टी के MLA जनाब वारिस पठान साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार भी हैं, और दायिश पर बैठे हुए वंचित बहुजन आजादी के तमाम उम्मीदवार कैंडिडेट जिम्मेदार, मेरी माँ और बहनों, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेरे बड़े भाई जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी सुनना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो सामने जो लोग बैठे हैं थोड़ा खामोशी से मेरी बात सुने, ताकि मैं जो बात आपके सामने बोलने के लिए आया हूं वो आपके सामने रखूं, और जब आप इस स्टेडियम से निकल कर जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप एक फिक्र, एक पैगाम, एक मैसेज लेकर जाएं, ताकि जब आपको 18 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो आप बेखौफ होकर बगैर किसी ज़हनी उलझन का शिकार हुए आपका उंगली उठेगी और इंशाअल्लाह ताला इस निशान पर कप और साफर पर आप बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कुछ और तकरीर करने यहाँ पर आया था, मगर जब मैं हैदराबाद से निकला तो रास्ते में मैं एक न्यूज देखा, और वो न्यूज ये थी थोड़ा खामोश हो जाइए, यकीनन ये स्टेडियम अपनी तंगदामनी का शिकार कर रहा है, और मुझे बताया गया है और मुझे यकीन भी है कि 2014 में जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, मोदी यहां पर आए थे, तब भी इतनी भीड़ जमा नहीं हुई थी। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, जब मैं हैदराबाद से निकला, नलदुर्ग के करीब जब मैं पहुंचा गाड़ी में, तो मैं एक न्यूज देखा, उसको पढ़ा, और पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, और आज उस तकलीफ और गुस्से का इजहार करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे गुस्सा इस बात पर आया और तकलीफ इस बात पर हुई कि मैंने न्यूज में पढ़ा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये स्टेटमेंट दिए कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो हम कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे देश का इलेक्शन है,
ये हमारे देश का जमहूरियत का इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तरह यहां पर मिलिट्री इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती इमरान खान। ये भारत का इलेक्शन है जहां पर जनता तय करती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको घर में बिताना। इमरान खान, याद रखो, अगर तुम भारत के इलेक्शन के ताल्लुक से ये बयान दे रहे हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, तो हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम अक़लियत हो, चाहे दंगर समाज के लोग हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हम सब एक होकर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की ये हिम्मत कि हमारे इलेक्शन में वो बोले इमरान खान खड़े होकर कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अरे सुनो इमरान खान, सुनो मोदी, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर, अरे इमरान खान, तुम जो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सक रहे, तुम हमको सिखा रहे। खान साहब, शोलापुर में भी बड़े बड़े खान साहब आए जो तुम पे भारी पड़ेंगे, याद रखो। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में एक से एक पठान है, ओरिजिनल पठान है, जो इंशाअल्लाह ताला भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मित्रों को बनने नहीं देंगे। इमरान खान की ये हिम्मत कि कश्मीर के मसले के ऊपर कहता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी बनेगा तो अच्छा होगा। इमरान खान, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल की हसरत ये है, कि तुम्हारे दिल की ख्वाहिश ये है, कि तुम्हारा ख्वाब ये है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया 23 मई को, तो जान लो शोलापुर के लोगों, जान लो मेरे वतन अजीज से गयूर हिंदुस्तानियों, अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो सबसे पहले मिठाई खाएगा इमरान खान। अगर इमरान खान को नमक चकाना है, इमरान खान की जबान को काला करना है, अगर पाकिस्तान को झराना है, अगर इमरान खान के सांप को चुकनाचूर करना है, तो सुनो मेरे हिंदुस्तान के, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हम मोदी को नहीं बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इमरान खान की इतनी हिम्मत, पाकिस्तान की मिलिट्री की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे भारत के मामलात में मदाखलत करोगे। हाँ इमरान खान, एक और खुशखबरी सुन लो, जब तुम्हारा बोलना झूठा साबित होगा तो ये भी खबर तुमको आएगी 23 मई के दिन कि महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर पार्लियामेंट को जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी स्टेडियम में मोदी आए थे। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, वहां से आवाज आनी चाहिए, उन सीढ़ियों पर बैठने वालों से आवाज आनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी वोट भी डालो जाके। बाला साहब को कामयाब करना आप तमाम की जिम्मेदारी है। आप अंदाजा लगाइए
कि मोदी बोल रहे हैं कि मुझे हराने के लिए अपोजिशन और कांग्रेस और ये तमाम लोग मिलकर, अपोजिशन में हम भी शामिल, और मोदी बोल रहे कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और प्रकाश अंबेडकर साहब को तो नंबर 1 हिट लिस्ट में है मोदी के, नंबर 1। और मोदी बोल रहे कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो पाकिस्तान में मिठाई बटेगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने झूठ बोला। इमरान खान वहां से कह रहा है कि अगर तुम बन गए तो मेरा फायदा है। आप अंदाजा लगाइए कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, एक स्टेटमेंट देता है, और आज दिन भर मोदी की सभाएं हुई, कहीं पर भी मोदी ने इमरान खान के स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया। क्यों मोदी? इमरान खान का बयान क्या आपको पसंद आया? अच्छा लगा? दिल को ठंडक पहुंची? कलेजे को ठंडक पहुंची? अब तुमको रात में नींद अच्छी आएगी कि इमरान खान ने कह दिया कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो कश्मीर को हल करेंगे। मैं हिंदुस्तान के तमाम गयूर हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, अगर आप में वतन से मोहब्बत है तो इमरान खान के सांप को चूकनाचूर करना पड़ेगा आपको। अगर आप भारत के बेटे और बेटियां हैं तो भारत आपसे मुतालबा करता है, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, के एक पाकिस्तान का वजीर आजम हम हिंदुस्तानियों से कह रहा है, हमारे इलेक्शन में मदाखलत कर रहा है। ये हमारी इज्जत नफ्स के खिलाफ है कि कोई मुल्क बाहर का फॉरेनर हमसे नहीं कह सकता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंशाअल्लाह ताला जब 23 मई को नतीजा आएगा तो मोदी याद रखो, हम इमरान खान के इस बात को, भारत के 130 करोड़ लोग इमरान खान की इस बात को झूठा साबित करेंगे। महाराष्ट्र के गरीब, दलित, मुसलमान, धनगर समाज के लोग, कोली समाज के लोग इंशाअल्लाह ताला बाला साहिब को अपने कंधों पर बिठाकर दिल्ली लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है, याद रखो, नहीं सुधरते। अभी मैं आया शोलापुर तो आते ही इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। मीडिया के लोग आ गए, मीडिया के लोग आकर सवाल किए। मैंने कहा पूछो। बोले कि आप बाबा बाला साहिब की तारीफ कर रहे, कहीं कोलैटरल डैमेज तो नहीं हो जाएगा? फिर किसी ने कहा कि कहीं आप भड़काऊ भाषण तो नहीं देंगे, और आप खुद कम्युनल हैं। मैंने कहा हाँ मैं कम्युनल हूं, क्या करते? बोले नहीं आप बोल रहे ना, हाँ मैं कम्युनल हूं, मोदी तो कंपोजिट कल्चर को मानने वाला है, कांग्रेस तो जनियोधारू नहीं है, हम हैं। बोले क्या बोल रहे? मतलब क्या तुम मजाक कर रहे, सवाल कर रहे या मजाक कर रहे? बोले नहीं हमको पूछना पड़ता। बोला कौन पूछो? बोले तुमको दिल्ली में बैठ के राहुल बोले या मोदी बोला पूछो बोल के? अरे हमसे सवाल करने का तरीका तो सीख लो। कोलैटरल डैमेज 70 साल से अगर किसी का हो रहा है तो वतन अजीज में दलित समाज का कोलैटरल डैमेज हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो माइनॉरिटीज का, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज और क्रिश्चियन का हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो धनगर समाज का हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो कोली समाज का हो रहा है।
कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो कमजोरों का, गरीबों का हो रहा है, और अगर किसको प्रॉफिट मिल रहा है तो कांग्रेस को प्रॉफिट हुआ, एनसीपी को प्रॉफिट मिला, बीजेपी को मिला, शिवसेना को मिला। तुम कमाते रहे और हमारा कोलैटरल डैमेज करते रहे, हमको तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाई, आज आप हजारों की तादाद में यहां पर आप जमा हुए हैं। मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं आप सोलापुर की आवाम से भीख मांगने आया हूं। याद रखो मेरी इस बात को, अगर अब की बार आप मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर के कामयाब नहीं करेंगे, सुनो, अगर अब की बार आप प्रकाश अंबेडकर साहब को कामयाब नहीं करेंगे तो याद रखो महाराष्ट्र के मजलूम अवाम, याद रखो महाराष्ट्र के दलित समाज, धनगर समाज, माइनॉरिटीज, फिर हमको हमारी जिंदगियों में ऐसा मुखलिस लीडर नहीं मिलने वाला। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक अल्लाह जो है ना ऊपर वाला हमको एक तारीखी हिस्टोरिकल मौका दिया है। खुदा के लिए इस मौके को गनीमत समझो, अपने वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई। किसके लिए इस्तेमाल करोगे? तुमने 70 साल इन तमाम जालिमों को वोट दिया जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। तुमने 16 पार्लियामेंट इलेक्शन भारत में हुए, आपने उनको वोट दिया जिन्होंने हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया। शोलापुर के मुस्लिम अक़लियतों, क्या यह बात सच नहीं है कि तुमने कांग्रेस को वोट दिया? आज कहने दो मुझे, तुमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला हमको बताओ? क्या मिला? जेल की सलाखें मिली, पुलिस का इनकाउंटर मिला, टेररिज्म के झूठे मुकदमे मिले और जिंदगियां बर्बाद हो गई। बैंक से लोन नहीं मिलता, गरीबी मेरा मुकद्दर बन गया, नाइंसाफी मेरा मुस्तकबिल बन गया। बताओ कब तक तुम ऐसे जालिमों का साथ दोगे? आज हमारे पास एक मुतबादिल है, प्रकाश अंबेडकर के रूप में हमारे पास एक लीडर है। अगर हम इनका साथ देंगे तो इन नाइंसाफियों का खात्मा होगा। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करने आया हूं, एक वीडियो चला रहे यहां पर, मेरे बड़े भाई का वीडियो चला रहे, अकोला में क्यों लड़े, वहां पर वो हिदायत है, क्यों लड़े? यहां के क्यों आए, वहां क्यों लड़े? ऐसा वीडियो कांग्रेस वाले चला रहे। सुनो, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया। सुनो, और कांग्रेसियों, ये जवाब सुन के मुझे यकीन है कि तुम तमाम का पेट खराब होगा और तुम तमाम के तमाम रात भर टॉयलेट में बैठकर याद करके रहोगे। अकोला से क्यों लड़ रहे बड़े भाई? तो कांग्रेसियों, मेरा जवाब तुमसे यह है कि केरला से राहुल गांधी क्यों लड़ रहा है, वायनाड से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं, शोलापुर की आवाम, शोलापुर के गयूर मेरे भाइयों, क्या ये बात सच नहीं है कांग्रेसियों कि वायनाड से कांग्रेस ने एक कैंडिडेट का ऐलान किया था जिसका नाम सिद्दीक था? क्या नाम था? सिद्दीक। उसके नाम को कैंसल करके राहुल गांधी वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं किसी के पार्टी के मामलात में बोलना नहीं चाहता था, मगर याद रखो, अगर तुम प्रकाश अंबेडकर बाबा साहिब के बारे में झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारी हर एक लफ्ज का जवाब देंगे। और आज जवाब देने में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्यों तुमने सिद्दीक का टिकट काटा?
केरला से 3 मुसलमान जीत के अब सिर्फ 2 जीत के आएंगे और इंशाअल्लाह दोनों भी मुस्लिम लीग के रहेंगे। तूने क्यों काटा? वहां पर तुमको सिद्दीक की मोहब्बत याद नहीं आई और हिदायत की मोहब्बत याद आ रही। अरे तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। नाम हिदायत रखने से हिदायत याफ्ता कोई नहीं हो जाता। अगर तुम सिद्दीक को जानते हो तो तुमको मैं कह रहा हूं सच्चाई ये भी है कि वहां पर उसका नाम काटा और वो चले गए वहां पर लड़ने के। अब तुम्हारे पास क्या सवाल है बताओ? क्या सवाल रहेगा तुम्हारे पास जब तुम्हारे सदर के बारे में मैंने कह दिया? इनका आर्गुमेंट 0 हो गया क्योंकि इनके राहुल पे बोल दिए तो इनको बोल तेरी मां क्यों गए, हमको बोलना था। नहीं, हमारी आदत नहीं है। जो तुम्हारा गुरु कंटाल है उसी को बोले। चौथी बात यह है मेरे भाई, देखो आप कुदरत भी हवाएं चला रही है माशाअल्लाह। ये हवा में इसमें आवाज आ रही है। हवा भी सोलापुर की आवाम से कह रही है सुनो हवा को। ये हवा भी कह रही है कि सोलापुर में प्रकाश अंबेडकर की हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है। सोलापुर में मोदी की हवा नहीं है, मोदी की हवा नहीं है। सोलापुर में शिंदे की हवा नहीं है। सोलापुर में सिर्फ बाला साहेब की हवा है, हवा है, हवा है। और ये महाराष्ट्र में हवा तूफान का शक्ल अख्तियार करेगी जब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को कामयाब करेगी। मेरे भाई, इनका एक और आर्गुमेंट कि वोट काटेंगे। अरे कब तक बोलोगे यार? काटेंगे 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 काटेंगे। तुम जोड़ रहे? तुम जोड़ने का काम कर रहे? तुम किसको जोड़े बताओ? तुम सिर्फ बड़े बड़े लोग, पवार साहब, अशोक राव साहिब, ये साहिब लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लिए, हमको तोड़ दिए। प्रकाश अंबेडकर गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा है, उनको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये मिलाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, आरएसएस काटने का काम कर रही है। असल कटवे तो ये लोग हैं। हम जोड़ने वाले हैं, हम दिलों को मिलाने वाले हैं। हम जो भाई, आज एक प्रेस वाले पूछे आप दोनों मिल गए, मतलब क्यों आपकी जल रही? बोले वो क्या बात? बोला हम लोग बरसों पहले बिछड़ गए थे, आज मिले। अब यहां से मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर बार मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बताओ मेरे भाई, ये दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी लगी आपको? जरा वहां से आवाज नहीं आ रही, कैसी लगी जोड़ी? जरा खड़े होकर बोलो कैसी लगी जोड़ी? कूद कर बोलो कैसी लगी जोड़ी? हाँ, अब बैठो। देखे शिंदे साहब, देखे राहुल, देखो मोदी, उनके खड़े हो गए और खड़े होकर बैठ गए। आप प्रकाश अंबेडकर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठो, अभी बैठो, अभी टाइम खत्म हो। मेरे भाई, शिंदे साहब बोलते, एक मिनट बैठे। शिंदे साहब बोलते, हाँ बैठ। सुनो अभी मजे की बात। शिंदे साहब बोलते, अरे ए बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, छोड़ो। मैं शिंदे साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शिंदे साहब, आप जब होम मिनिस्टर थे
तो क्या ये बच्चे गिरफ्तार नहीं हुए थे? इरफान, खालिद, ऐसे 5 बच्चे पकड़े गए थे। यूएपीए मखौका लगा लेंगे। अरे तुझको नहीं मालूम क्या? ये कब तक तुम हमको सुना कर हमको बहलाओगे, हमको फुसलाओगे, हमको डराओगे? अरे हम इंसाफ चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते खालिद से इंसाफ हो? बताओ, क्या तुम नहीं चाहते खालिद से इंसाफ हो? तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार इंक्वायरी भी ऑर्डर नहीं करती, डर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके कारनामे। 16 मरतबा मिनिस्टर क्या क्या बने, कुछ नहीं कर सके। और मैं सोलापुर के वोटर से अपील कर रहा हूं, एक तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब, दूसरी तरफ शिंदे, तीसरी तरफ जो भी है, सुनो आप। अब इन तीनों को आप देखो, अब आपको कोई मसला पैदा हो गया। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी वाला है, फ्रूट का कारोबार करता है, उसके बच्चे को रात में पुलिस उठाकर लेके चले गई कि तू आतंकवादी है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, तुम इन तीनों में किसको फोन करोगे? यही तो बताने आया हूं। तुम किसको फोन करोगे जिस पे तुमको भरोसा है कि मेरा फोन उठाएगा, मेरे को दिलासा देगा, मेरे लिए लड़ेगा? ये दोनों को फोन करे तो सो जाते। बोलेंगे साहिब को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अभी अभी टॉनिक लेके सो गए, तबीयत खराब होती रात में। और बीजेपी के कैंडिडेट को बोलेंगे तो वो बोलेगा मेरे को फोन किया, मैं भगवान हूं। हाँ, हमको करता है, भगवान को करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंसान को वोट दो, भाई को वोट दो, अपने हमदर्द को वोट दो, तुम पे मर मिटने वाले को वोट दो, तुम पे मर मिटने वाले को वोट दो। जिंदगी इनकी तुम्हारे सामने है। एक आदमी लड़ रहा है, तकालीफ को बर्दाश्त कर रहा है। आज हमको उनको इनाम देने का टाइम आया। एक एहसान कर दो, अगर तुम बाबा साहिब अम्बेडकर को मोहब्बत करने वाले हो, क्या तुम बाबा साहिब अम्बेडकर से मोहब्बत करते हो? आप करते हो बाबा साहिब अम्बेडकर से मोहब्बत? तो तुमको उस मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूं, मेरे भाई को कामयाब कर दो, मेरे भाई को कामयाब कर दो। अब मोदी क्या बोल रहे? मोदी बोल रहे सेनाओं के नाम पर वोट मांग रहा है। अरे मोदी, तुमको तो इमरान खान तुम्हारे साथ है और भारत का गरीब, दलित, वंचित समाज के लोग प्रकाश अंबेडकर के साथ हैं। मेरे भाई वोट डालने से पहले सोच लो कि जो तुम्हारा एमपी बनेगा, कौन पार्लियामेंट में जाकर दंगर समाज का, शेड्यूल ट्राइब का लड़ेगा? बोलो ये पीली टोपियां पहनने वाले अब आपको कर दिखाना है पूरे महाराष्ट्र में। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको झूठ बोलकर वोट हासिल किया, हराओ उनको, जमानत जब्त कराओ उनकी, घर में बिठाओ इन लोगों। एक और बात, अरे साथ है, ये कब तक साथ है? साथ वोट भी डालो, वोट डालो। अब मेरे भाई, मैं एक और बात आपके सामने कह रहा था। हमारे मस्जिद का वाकया, शिंदे साहब
भीख मांगो। शिंदे साहब याद रखो, तुम्हारा जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था तो जब ही बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई, और हम तुमसे आज भीख नहीं मांग रहे। मैं असदुद्दीन ओवैसी सोलापुर के अवाम के सामने अपने बड़े भाई के लिए भीख मांग रहा हूं। किस लिए मांग रहा हूं? मस्जिद के लिए भी मांग रहा हूं, मंदिर के लिए भी मांग रहा हूं, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए मांग रहा हूं, धनगर समाज के इंसाफ के लिए मांग रहा हूं, गरीबों के इंसाफ के लिए मांग रहा हूं। क्या तुम मुझे भीख दोगे? नहीं दोगे? दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। मैं किस लिए फैला रहा हूं तुम्हारे सामने हाथ? कि हिंदुस्तान में जब तक कमजोर लोग नहीं मिलेंगे, जब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में माए अपने बच्चों को नहीं कहेंगी कि बेटा जिस तरह ओवैसी और बाला साहिब मिल गए, इसी तरह पूरे मुल्क में मिल जाओ। खत्म करो इन आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, कांग्रेस को, एनसीपी को। ये काम आपको करना है। वहां बैठी मेरी माओं से कह रहा हूं, मेरी माएं, आप पर जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को प्रकाश अंबेडकर की तरह बनाइए। नौजवानों, तुम अपने भाइयों को, अपनी औलाद को ओवैसी से अच्छा बनाना। आज दुनिया को जरूरत है लड़ने वालों की। मेरे अजीज भाइयों, अब ये मीडिया का भी बड़ा रोल, बुरा मत मानो हमारे मीडिया के लोग, डोंट, आप में मालूम आप अपना काम कर रहे हैं। मोदी का एक इंटरव्यू देखा पेपर में, टीवी पे, दो लोग इंटरव्यू ले रहे उनका, और एक इंटरव्यू लेने वाली मैडम उनसे पूछ रही है, एक बात तो बताइए, पूछना पड़ेगा। मैं बोला ये क्या पूछेंगे? बोले एक बात तो बताइए कि आपको इतनी ताकत कहां से आती है? आप कोई टॉनिक पीते क्या? हाँ? हमको नहीं मालूम था मोदी साहब टॉनिक मारते। मैंने बोल रहा हूं, मैडम बोले, ये कोई सवाल है? अच्छा मोदी साहब, उनसे पूछा गया क्या रोजे रखते? मैं खाली पानी पी। खाली पानी नहीं, पपीता भी खा लेते। हाँ, इंटरव्यू हो रहा प्राइम मिनिस्टर से। नौजवानों को नौकरी 2 करोड़ नहीं पूछते। धनगर समाज को तुमने वादा किया था, एससी के स्टेटस नहीं पूछते। 15 लाख नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, रोजा रख ले। अच्छा मोदी को देखो आप, ऐसा शर्मा रहे, ऐसा शर्मा रहे जैसा कोई दूल्हे की शादी होती है। शर्मा रहे, ऐसा शर्मा रहे। मोदी साहब 64 ईयर्स में भी आप क्या शर्मा रहे? यानी पहली मर्तबा अगर कोई शादी हो के ससुराल को जाते ना, तो ससुराल में खा बेटा खाओ, अरे लो, क्या बात है, मजाक है ये मीडिया वालों प्लीज अपनी इज्जत बचा लो आप, वरना मोदी मिट्टियां मिलीत कर देगा आपको, याद रखो। अच्छा मीडिया के सामने हमारे को खड़ा कर दो। ओवैसी तुम आतंकवादी हो क्या है? तुम भड़काऊ भाषण देते हो, माने शुरू से हम पे वार करते। इनको लगता कि हम उनके दूल्हे भाई हैं और मोदी उनके हीरो। क्या बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज से यही गुजारिश करने आया हूं। मेरा इलेक्शन कल है हैदराबाद में, कल पोलिंग है। आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, हमारी मां और बहनों के आशीर्वाद की जरूरत है। और मैं इंशाअल्लाह ताला यकीन से कह रहा हूं कि जब मैं पार्लियामेंट को जाऊंगा तो बाला साहब का हाथ पकड़कर हम दोनों जाएंगे, पूरे एमपीओ के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरे भाई, ये सोलापुर में आया हूं तो मोहसिन शेख के बारे में अगर बात नहीं करूंगा तो नाइंसाफी होगी। मोहसिन शेख को अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उसको इंसाफ दिला दे। और ये बीजेपी की हुकूमत ने मोहसिन शेख को मारने वालों की, उनका प्रोटेक्शन कर रही है।
फडणवीस साहब, आप चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, मोदी तुम प्रधानमंत्री जरूर हो, मगर याद रखो जब गरीब मरता है ना, और जब उस गरीब की मां अपने नौजवान बेटे या बेटी की लाश को देखकर उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह उसकी रहमत जोश में आ जाती है कि एक मजलूम और गरीब बेबसी के आलम में पुकार रहा है। मेरे भाई, मोहसिन शेख को मत भूलो, इसके लिए इंसाफ दिलाना है। कैसे दिलाएंगे? नारों से दिलाएंगे? आंख से आंसू बहा कर दिलाएंगे? नहीं, वोट डाल कर दिलाएंगे। ये सरकार को हटा कर दिलाएंगे। मोहसिन शेख की लाश उस खबरस्तान से शोलापुर की आवाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझसे अब तक इंसाफ नहीं हुआ। शोलापुर के रहने वालों, मैं भी शोलापुर में पैदा हुआ था, मैं भी इसी सरजमीन में बड़ा हुआ। मैं गरीबी की वजह से पूना में जाकर काम कर रहा था। शोलापुर की मेरी मां और बहनों, मोहसिन शेख तुम्हारा बेटा था। शोलापुर के बुजुर्गों, मोहसिन शेख तुम्हारा बेटा था। शोलापुर के नौजवानों, मोहसिन शेख तुम्हारा भाई था। इस बेटे भाई के लिए तुमको इंसाफ की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। और हमारे मुल्क का माहौल कैसा हो गया मेरे भाई? आसाम में शौकत अली एक शख्स है। आप मैं खत्म कर रहा हूं, बाला साहब को बोलना। शौकत अली 70 साल का एक बूढ़ा, आसाम में गाय कशी का कानून नहीं है। शौकत अली को मार मार कर कीचड़ में गिरा कर मारे और उसके मुंह में सूअर डालकर खिला दी। मुसलमान सूअर नहीं खाता, इस्लाम में हराम है। बताओ मोदी जी, क्या आपने ट्वीट किया? क्या आपने कंडेम किया? मैं भारत के उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जिन्हें नाज है हिंदुस्तान पर, जिन्हें नाज है हिंदुस्तान पर, जिन्हें फख्र है तिरंगे पर, जिसे मोहब्बत है संविधान जिसको बाबा साहिब ने बनाया। उठो और बचा लो हिंदुस्तान को, बचा लो इस मुल्क को, वरना याद रखो इस मुल्क में इंसानियत खत्म हो जाएगी, इस मुल्क में हमदर्दी और भाईचारे का खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा आखिर में कि जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। जिस ईद के दिन इंसान मरे उस ईद के दिन को याद रखो। गौ मांस के शक में मारे गए अखलाक सचा को याद रखो। उस आसिफा अपनी गुड़िया को क्यों मारा गया था याद रखो। तुम इसकी सिसकती आहों को, जख्मों को याद रखो। जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। वो हाफिज कुरान जुनैद इस प्यारे जवान को याद रखो। क्यों रेल में इसका खून बहा, इस हिस्से को याद रखो। अफरोज की बोटी बोटी से बहते लहू को याद रखो। और मारे गए थे पीलू खान, ये बात भी यारो याद रखो। क्यों मिलना नहीं है प्यारे नजीब, क्यों मिलता नहीं है प्यारा नजीब, क्या राज है इसमें याद रखो। जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। क्यों रोहित वेमुला को मारा गया इसको याद रखो। और शायर ने कहा आतंक मचाए हिंद में कौन है, कौन यहाँ ये आतंकी। आखिर की गुजारिश है तुमसे, वोटिंग के समय तुम याद रखो। मेरे भाई अपने वोट का इस्तेमाल करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। मेरे बड़े भाई बाला साहब को कामयाब करिए, यहां से बाला साहब MP बनेंगे। तौफीक पहलवान तुम्हारी जिम्मेदारी है।
कि तुम बाला साहेब को एमपी बनाना, ताकि इंशाअल्लाह ताला बाद में तुम तौफीक पहलवान यहां से शोलापुर का एमएलए बनेगा। अपना अपना सेल फोन खोल के लाइव निकालो और बाला साहब का इस्तेमाल करो और मेरे साथ बोलो जय भीम, जय भीम। जरा जोर से बोलो ताकि आरएसएस तक, हेडक्वार्टर तक आवाज जाए। जय भीम, जय भीम।